नमस्ते बच्चों। आज के इस सत्र में सेशन में हम सीखेंगे कुछ और नए ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो समाप्त होते हैं ड़ से। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे घड़घड़ा, तड़तड़ा, भड़भड़ा, कड़कड़ा ये शब्द हमारे लिए समान दिखते हैं, समान सुनाई देते हैं, पर इनका अर्थ अलग-अलग होता है। तो आज कुछ एक और ऐसे वीडियो को देखते हैं, यहाँ अर्थ भी अलग है और शब्द भी अलग है और उनका प्रयोग भी अलग है। सबसे पहले शुरू करते हैं चमड़ी से। चमड़ी होती है शरीर की त्वचा कहते हैं इसे। और इसमें अगर हम वाक्य प्रयोग के रूप में देखें तो जैसे सांप चमड़ी बदलता है, धूप से चमड़ी जल गई, उसकी चमड़ी बहुत कोमल है। तो हमारी जो स्किन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर चमड़ी है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। अगला ऐसा ही शब्द है दमड़ी। चमड़ी दमड़ी, बहुत छोटा सिक्का, बहुत थोड़ा सा धन। इसको हम कई बार मुहावरे में भी प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे वहां पर एक दमड़ी नहीं थी, जो हमने पहले वाक्य वाक्य में लिखी भी है। छोटा सा सिक्का, थोड़ा धन, कंजूस दमड़ी दमड़ी जोड़ता है, लाइक थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता रहता है। दमड़ी की बचत भी काम आती है। थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करने से हम अपने आप को धनी बना सकते हैं धीरे धीरे। तो दमड़ी शब्द है धन के लिए, छोटे धन के लिए। चमड़ी था शरीर की त्वचा के लिए। अगला ऐसा शब्द है उमड़ी। उमड़ी का अर्थ है भर आना, लाइक आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी आंखें भर आई। या उमड़ी का अर्थ भीड़ के अर्थ में भी कहते हैं। उमड़ना कहते हैं, भीड़ उमड़ी। घाट पर भारी भीड़ उमड़ी, आसमान में घटा उमड़ी। तो उमड़ी आसमान के संदर्भ में बादल के लिए भी ये शब्द प्रयोग होता है। और आंखों में आंसू की लहर उमड़ी, तो ये फीलिंग्स के लिए, बादल के लिए, भीड़ के लिए। अगला शब्द है घुमड़ी। घुमड़ी थोड़ा रीजनल वर्ड है, क्षेत्रीय भाषा का शब्द है। पर घुमड़ी कहते हैं चक्कर आना, बादलों का छा जाना, घुमड़ घुमड़ के बादल चारों तरफ से आ रहे हैं, सिर में घुमड़ी सी आई, चक्कर आ गया। काली घटा घुमड़ी और बारिश हुई, काली घटा छा गई, बादलों का छा जाना और बारिश का होना। मन में कई बातें घुमड़ी, विचारों का आना। कई बातें जैसे छा गई वैसे विचार आ गए। ऐसे सुंदर कुछ और शब्द है फुगड़ी। फुगड़ी आप में से जिन्हें पता है वो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जो मैं ये शब्द दे रही हूँ आप इन पर एक एक वाक्य यदि चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे चेक करके आपको फीडबैक दूंगी। देखते हैं यहाँ पर फुगड़ी है बैठकर घूमते हुए खेला जाने वाला एक लोक नृत्य, खेल की तरह है। फुगड़ी करना, दोनों हाथों को भी बांध के जब हम घूमते हैं किसी दूसरे के साथ क्रॉस करके, उसे भी घुमड़ी कहते हैं, फुगड़ी कहते हैं, सॉरी। लड़कियों ने मिलकर फुगड़ी खेली, फुगड़ी में तेजी से घूमना पड़ता है, त्योहार पर फुगड़ी का आनंद आया। तो बैठ के घूमने वाला खेल, खड़े होके चक्कर 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 लगाते हैं उसको, जिसको मैं पिछले वाले शब्द से जोड़ने का प्रयास कर रही थी, घुमड़ी। तो फुगड़ी करते करते उसे घुमड़ी आ गई, उसे चक्कर आ गया, गोल 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 घूमते हुए फुगड़ी करते हुए उसे चक्कर आ गया। ऐसा ही एक अगला शब्द है सिकुड़ी। ठंड से वह सिकुड़ी बैठी रही, धोने पर कमीज सिकुड़ गई। सिकुड़ने का अर्थ है संकुचित हो जाना, श्रिंक हो जाना, छोटा हो जाना। डर से उसकी हिम्मत सिकुड़ी। रात में वो घने जंगल में अकेले छूट गई, उसके सारे साथी आगे चले गए या कहीं दूर जा रहे थे और हाईवे पर उसकी उसकी कार पंक्चर हो गई और वो संकुचित हो गई, सिकुड़ गई। डर के कारण उसकी हिम्मत सिकुड़ गई। कहते हैं ठंड से सिकुड़ी है, धोने पर कमीज सिकुड़ी है, डर से उसकी हिम्मत सिकुड़ी है। पंखुड़ी, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा हमारी पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग होता है। बच्चों को मात्राएँ सिखाने के लिए P2 P3 में भी यूज़ होता है, ग्रेड 2-3 में, और आगे के हायर स्कूल्स के क्लासेस में भी यूज़ होता है। ये होता है फूल की एक पेटल जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, उस पंखड़ी को पंखुड़ी कह रहे हैं। सिंगल पेटल को हम पंखुड़ी कह रहे हैं। कहते हैं गुलाब की पंखुड़ी कोमल होती है, हवा से पंखुड़ियाँ बिखर गई, उसने एक-एक पंखुड़ी तोड़ी। तो जब आप इन शब्दों को सुनते रहें तो अपने दिमाग में और विचार और वाक्य बनाते रहें, ताकि वो आपके दिमाग में स्थिर हो जाए। अपने सेंटेंसेस में बात करते समय उनको प्रयोग करें, तो आप अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग-अलग जगह पे इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। एग्ज़ाम्स में आपको इसके लिए फुल मार्क्स मिल पाएँगे। टुकड़ी शब्द है, टुकड़ी टुकड़ा भी कहते हैं हम और टुकड़ी भी कहते हैं, अर्थ लगभग-लगभग समान है। लिंग का अंतर है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए। सैनिकों या लोगों का एक छोटा दल को है, उसे हम टुकड़ी कह सकते हैं। उसने अपने खाने का एक कौर, एक टुकड़ा खाया, उसने पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा खाया, छोटा भाग। बेसिकली छोटा भाग है, कहीं सैनिक के लिए, कहीं खाने के लिए, कहीं किसी सामान के लिए, कहीं बादल के लिए। आप
आकाश में बादल का एक छोटा टुकड़ा दिखाई दिया। तो यहाँ टुकड़ी है, बच्चों की टुकड़ी मैदान में खेली, पुलिस की टुकड़ी तैनात है, सेना की एक टुकड़ी आगे बढ़ी। तो टुकड़ा, टुकड़ी का अर्थ है एक छोटा भाग। ये शब्द सबको पता होगा लोमड़ी, पर इसको प्रयोग कैसे करते हैं, क्योंकि हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अंतर इसमें कन्फ्यूज़ कर देता है, कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं अपनी परीक्षा में या कहीं बोलने में या कहीं व्यक्त करने में। चालाक मानी जाने वाली एक जंगली जानवर है, पंचतंत्र में बहुत सारी कहानियाँ हैं लोमड़ी के ऊपर। झाड़ी में लोमड़ी छिपी थी, लोमड़ी ने अंगूर देखे पर पा न सकी। जिसे हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उसमें लोमड़ी ही मुख्य पात्र है, जो कूद-कूद के कोशिश करती है, फिर उसे नहीं मिल पाता और फिर वो कहती है, ये अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी बहुत चालाक होती है। झोपड़ी शब्द, ये भी एक जब हम वोकैब्युलरी चेक करते हैं, बच्चों की शब्दावली चेक करना चाहते हैं, उनको प्रयोग करना होता है कई बार अपने ऐसे कंपोज़िशन, सिचुएशन बताने में, रीडिंग करने में, लिसनिंग में कई बार उन्हें बताना पड़ता है और अपने वाक्य प्रयोग में भी व्यक्त करना होता है। तो इसलिए पता होना चाहिए कि घर का जो एक फ़ॉर्म होता है छोटा-मोटा जिसमें घास-फूस से बना होता है वो, उस कुटिया को, उस छोटे घर के फ़ॉर्म को पहले झोपड़ी बहुत फ़ेमस वर्ड हुआ करता था गाँव में जिसमें आप मिट्टी से सीमेंट से, पत्थर से अब बनने लगा है, पर पहले मिट्टी से, घास-फूस से बनाते थे, रहने की जगह एक छोटा स्थान, उसे कुटिया, झोपड़ी कहते थे। बारिश में झोपड़ी टपकने लगी क्योंकि उसकी छत ऐसी इतनी कंक्रीट सीमेंट की नहीं होती है, तो वो घास-फूस से पानी नीचे की तरफ टपक रहा होता है। झोपड़ी की छत, जैसा लिखा है यहाँ पर, घास की है, किसान झोपड़ी में रहता है, तो छोटी कुटिया घास-फूस की है। ये कठिन शब्द है और ये जब भी आता है मैंने अपने बच्चों में देखा है कि उनको इसको तुरंत रिलेट कर पाने में कठिनाई होती है। इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं बच्चों? इसे कहते हैं ड्योढ़ी। ड पे नीचे आपने देखा है हलंत है ड्योढ़ी। इसका है मेहमान ड्योढ़ी पर खड़े थे। इसे मुख्य द्वार कहते हैं, दहलीज कहते हैं, जस्ट द एंट्रेंस कहते हैं। आपके घर का जो एंट्रेंस है उसे आप ड्योढ़ी कह सकते हैं, कमरे का जो एंट्रेंस है उसे आप ड्योढ़ी कह सकते हैं। तो ड्योढ़ी पर पार करते ही आंगन आता है। तो जिन्होंने भी अपने दादा-दादी, नाना-नानी गाँव के जिनके भी घर है उन्होंने देखा होगा, ड्योढ़ी बिल्कुल आगे का जो फ्रंट पार्ट है उसको पार करते ही आँगन आता है। मेहमान ड्योढ़ी पर दरवाजे के मुख्य द्वार पर, दहलीज पर खड़े थे और हमारी सनातन संस्कृति में, भारतीय परंपरा में दुल्हन ने ड्योढ़ी पर रस्म की। जब वो अपने नए घर में प्रवेश करती है, तब वहाँ पर वो कुछ रिचुअल्स होते हैं, रस्म रस्म होती है, उन्हें पूरे करते हैं। तो ऐसे और भी इंटरेस्टिंग शब्द लेके मैं अगले सेशन में, अगले छोटे से वीडियो में आप सबके साथ उपस्थित रहूँगी। आप इन शब्दों की बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम्स में अच्छे फुल मार्क्स लेकर आइए। एन्जॉय लर्निंग।